ये एक आइलैंड है, इसका नाम है अंगारा। इसमें जंगली जानवर रहते हैं और ये डॉक्टर कुणाल है जो इनको ट्रेनिंग देता है। ये यहाँ के जानवर बोलते भी हैं आदमी की आवाज में। इनको बोलना सिखाया है इस डॉक्टर ने। ये जो ऊपर बने हुए हैं ये वाला। तो चलो पढ़ते हैं अंगारा। हिंद महासागर में एक निर्जन द्वीप था जिसका नाम था अंगारा द्वीप। अंगारा द्वीप में वन्य प्राणियों का साम्राज्य था। एक दिन अमेरिका का एक विशेष खोजी दल द्वीप के तट पर पहुंचा। इस दल का काम हिंद महासागर में सैनिक अड्डा स्थापित करने के लिए सुरक्षित स्थान तलाश करना था। कैप्टन नेकी इस खोजी दल का इंचार्ज था। तट पर पहुंचते ही, मैं कैप्टन नेकी बोल रहा हूँ, हम अंगारा द्वीप के तट पर पहुंच गए हैं। अभी तक हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं पहुंची। हमारा संदेश हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाए। ओके कैप्टन, हिंद महासागर के अमेरिकन कंट्रोल कमांडर को तुम्हारे अगले संदेश का इंतजार रहेगा। नो फॉरवर्ड, बेस्ट ऑफ लक। स्काउट कमांडोज को तट पर उतारो और कमांडोज को का ग्रीन सिग्नल मिलते ही सामान उतारा जाएगा। ओके कैप्टन, नौका तैयार है। जैसे खोजी दल के स्काउट कमांडोज का सेक्शन तट पर पहुंचा। ठहरो, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। ये आवाज कहां से आई? कोई खतरा? कमांडोज ने अपनी पोजीशन संभाल ली। तुम कौन हो? सामने आओ, कम ऑन। मैं अंगारा द्वीप का कानून मंत्री हूँ। कानून मंत्री? हाँ, मैं सबको कानून सुनाता हूँ। जो कानून तोड़ेगा वो सजा पाएगा। सामने आओ, कानून सुनो। अंगारा उनका साम्राज्य है जिन्हें तुम्हारी जाति वाले जानवर कहते हैं, और तुम्हारी जाति का कोई प्राणी अंगारा में कदम नहीं रख सकता। यही कानून है। जानवर का राज्य? हाँ हाँ, क्या जानवर बोलते भी हैं? और जानवरों का कानून? कानून मंत्री? हाँ हाँ। अगर तुमने आग उगलने वाली नलकी का प्रयोग किया जानवर पर किया तो सजा मिलेगी। दिलचस्प कानून है। सामने आओ तो हम भी कानून पढ़ा दें। दूसरा कानून सुनो। अगर तुम रास्ता भटक गए हो तो रुक सकते हो। सुबह हमारा खगोल भूगोल मंत्री तुम्हें रास्ता बता देगा। आवाज उस झाड़ी के पीछे से आ रही है। पकड़ लें इस पागल को। ये तो गोरिल्ला बोल रहे हैं। तुम सूरज निकलने से पहले तट छोड़ दोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कानून की बगावत कहलाएगी। अब मैं जाता हूँ। स्काउट कमांडोज आवाज की दिशा में आक्रमण करने दौड़े। मैं दाएं से, तुम बाएं से। पकड़ लो इसे, भागने ना पाए। मालूम पड़ता हमारा दोस्त कानून मंत्री कानून पढ़ाकर भाग गया। क्या कोई पागल यहाँ रहता है? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। आसपास सभी जगह कानून मंत्री को खोजा गया परंतु कोई नहीं मिला। हेलो कैप्टन, रिपोर्ट नोट करें। मैं सार्जेंट कॉम्स स्काउट कमांडोज का चीफ बोल रहा हूँ। रिपोर्ट, तुम्हारी आवाज सुननी जा रही है। लॉन्च में अगर कोई पागल आदमी इस द्वीप में रहता भी है तो उससे हमारे अभियान पर कोई अंतर नहीं पड़ता। सामान उतारो। यस सर। कैप्टन जैकी के आदेश का तुरंत पालन हुआ। नौकाओं द्वारा सामान तट पर उतारा जाने लगा। सार्जेंट विक्टर, लॉन्च की सर्च लाइटें ऑन कर दो और चारों तरफ निगरानी रखना तुम्हारा काम है। तुम अपनी यूनिट के साथ लॉन्च में रहोगे। मैं द्वीप पर जा रहा हूँ। ओके सर। लॉन्च की सर्च लाइटों ने दिन का सा उजाला फैला दिया और खोजी दल कमांडर कैप्टन जैकी अंगारा द्वीप के तट पर उतर गया। हमें सूचना थी कि इस द्वीप पर कोई इंसान नहीं रहता। फिर गोम्स ने किस पागल आदमी की आवाज सुनी जो खुद को कानून मंत्री बताता है। तट पर खेमे लगा दिए गए और कैंप के चारों तरफ फौजी कमांडोज का पहरा लगा दिया गया। भोजन की तैयारी की जाए। सुबह होने पर द्वीप के अंदरूनी भाग का निरीक्षण किया जाएगा। ओके सर। उसी रात मैं अंगारा द्वीप का कानून मंत्री हूँ। कानून बनाता हूँ, कानून तोड़ने वालों को सजा देता हूँ। सुनो, मेरी बात सुनो। ये है इनका राज्य। यहाँ पे अंगारा द्वीप के सभी मंत्री सभा में मौजूद थे। डॉक्टर कुणाल दुनिया का पहला आदमी जो हमारे द्वीप में सबसे पहले पहुंचा था। याद है तुम सबको? हाँ हाँ, पहला आदमी भारतवासी। उसने हमें बोलना सिखाया। उसने हमारा साम्राज्य बनाया। हमें अपनी डॉक्टरी विद्या से हैवानियत से आज़ाद किया। पहले हम लड़ते थे, अब अंगारा में हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं। डॉक्टर कुणाल हमारा देवता है। हम देवता के लिए जान भी दे सकते हैं। अंगार के वासियों, डॉक्टर कुणाल ने ही हमें सिखाया कि दो हाथ दो पैरों वाला आदमी नामक प्राणी सबसे खतरनाक नस्ल का होता है। हाँ हाँ, और यह भी कि हमारे राज्य में किसी आदमी को नहीं आने दिया जाएगा।
कानून कहता है कि अगर कोई हमारे राज्य में जबरदस्ती घुसपैठ करेगा तो हम उसे सजा देंगे। क्या कोई आदमी आ गया, आदमी को पकड़ कर देता आगे सामने ले चलो। मैंने उन्हें चेतावनी दी है, वह एक नहीं कई हैं और उनके इरादे ठीक नहीं है। हम कानून की रक्षा करेंगे, चाहे जितने हो सबको फाड़ देंगे। हम उन पर आक्रमण कर देंगे, कुचल देंगे, कच्चा दबा देंगे। उसी समय डॉक्टर कुणाल सभा में पहुंचे। ठहरो, देवता आगे सब प्रणाम करो। देवता को हम सबका प्रणाम। डॉक्टर कुणाल के सामने सारी रिपोर्ट कानून मंत्री ने सुना डाली। तुम कहते हो कि उनके पास आग उगलने वाले हथियार है। सबसे पहले हमें उनसे सभ्य भाषा में बात करनी चाहिए, जैसी आपकी आज्ञा। तुम सबको मैंने अपनी सर्जरी से बोलने और सभ्यता का पाठ सिखाया है। पहले मैं उनसे स्वयं बात करूंगा, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। हमारा काम आपकी सुरक्षा है, इसलिए हम आपको वहां के लिए नहीं जाने देंगे। शेर सिंह, तुम अपने साथियों द्वारा उन लोगों के ठिकाने की घेराबंदी कर लो, ठीक है? और गिदराज, तुम ऊपर से नजर रखोगे ताकि जरूरत पड़ने पर सब जल्दी सबको खबर कर सको। वैसे ही करूंगा। हाथीलाल, तुम देवता की सवारी बनोगे, मेरा सौभाग्य। गेंडा बहादुर, तुम झाड़ी में छिपकर निगरानी कर रखोगे। जरूर रखूंगा। मुझे भी तो कुछ काम बताओ कानून मंत्री। लोमड़ी रानी, तुम्हारा काम दिमाग की चतुराई का है, उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। सुबह कानून मंत्री पेड़ों पर छलांगे मारता हुआ कैंप की तरफ बढ़ रहा था। विभिन्न मार्गों से सुरक्षा दल ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए थे। डॉक्टर कुणाल अकेला हाथी पर सवार कैंप की ओर रवाना हो गया। उधर कैंप में सावधान एक आदमी हाथी पर बैठकर हमारे कैंप की ओर चला आ रहा है। आने दो। कैंप के नजदीक आते पहुंचते ही, तुम्हारा इंचार्ज कौन है, मेरी उससे बात करवाओ। यह वह पागल कानून मंत्री जान पड़ता है। कमांडर ने की स्वयं डॉक्टर कुणाल से मुलाकात के लिए खेमे से बाहर आ गया। मैं कैप्टन जैकी है, इसका नाम बनने की सोच रहा था। मैं कैप्टन जैकी इस दल का कमांडर हूँ। तुम कौन हो? देवता, अंगारा द्वीप का देवता है। ये हाथी बोलना जानता है? हाँ, अंगारा द्वीप के सभी जानवर बोलना जानते हैं और सब वह मुझे डॉक्टर कुणाल कहते हैं। और यह मेरी सर्जरी का कमाल है। 10 साल पहले मैं इस द्वीप में जानवरों पर रिसर्च करने आया था और बहुत दिलचस्प। और ये सब मुझे देवता कहते हैं। मैंने इनका एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया है। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? अंगारा पर अपना फौजी अड्डा स्थापित करने। यहाँ से हम एशिया के देशों पर सागरिक नियंत्रण रखेंगे। यह संभव नहीं है। हमें इंसानों के आपसी युद्ध से घृणा है। यह शांति प्रिय साम्राज्य है। तुम भारतीय मालूम पड़ते हो और हमारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द तुम्हारा देश है। सबसे पहले तो हमें उसकी सागरिक शक्तियां समाप्त करनी है। फिर तो तुम्हें अपना इलाज किसी पागल खाने में करवाना चाहिए, डॉक्टर कैप्टन जैकी। देवता, आप खुद ही इसका इलाज कर दो, पागल। शट अप। कैप्टन जैकी, तुम्हें केवल 24 घंटे की मोहलत दी जा सकती है। इस अवधि में तुम्हें द्वीप छोड़ना होगा। पकड़ लो इसे। अब अगर तुमने जरा भी हरकत की तो गोली से भून दिया जाएगा। शैतानों, तुम अंगारा के शांति प्रिय प्राणी पर इन शस्त्रों का प्रयोग करोगे? धिक्कार है तुम पर। गितराज आकाश से अपनी विलक्षण दृष्टि से सारा दृश्य देख रहा था। देवता को पकड़ लिया, मुझे सबको खबर कर देनी चाहिए। गिरिराज सबसे पहले कानून मंत्री के पास पहुंचा। सुनो कानून मंत्री, सुनो, देवता को पकड़ लिया गया, कानून की रक्षा करो। गिरिराज, तुम सबको खबर कर दो, आक्रमण युद्ध। गिरिराज ने सबको सूचना दे दी और जानवरों के काफिले चारों तरफ से तट की ओर दौड़ पड़े। कैंप में डॉक्टर कुणाल को कैद कर लिया गया था। तुम्हारे सामने दो ही रास्ते, या तो हमारी मदद या अपनी मौत। तुमने मुझे कैदी बनाकर अपनी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए जैकी। सावधान, चारों तरफ से खौफनाक जानवर बढ़े आ रहे हैं। एक ओर से हाथियों ने हमला किया, दूसरी दिशा से शेर चीतों ने आक्रमण किया। बाप रे, इतने शेर चीते हैं। तीसरी दिशा से गैंडे, भालू और जंगली भैंसों का आक्रमण हो गया। बचाओ सर, चारों तरफ से जंगली जानवरों ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। तुम सब मोर्चे संभालो। युद्ध और प्रारंभ हो गया। कैप्टन जैकी ने अपनी हार नजर आते देख लॉन्च की यूनिट से संपर्क किया। सुनो लॉन्च कंट्रोल, द्वीप पर मिसाइल दाग दो। हमारे कैंप के इर्द गिर्द हर तरफ बमाओं से भी ध्वंस कर दो। ओके सर। एक ऊंचे टीले पर बैठी लोमड़ी रानी युद्ध देख रही थी। काश मैं भी लड़ना जानती।
उसी समय लॉन्च से छुटा पहला गोला उसी टीले के पास गिरा। वो ये माँ मेमोरी, उस समुद्री शैतान से गोले छूट रहे हैं और किसी को उसका पता भी नहीं। अब इसकी रोकथाम के लिए मुझे अपना दिमागी खेल दिखाना चाहिए। लोमड़ी रानी समुद्र तट पर पहुंच गई। बहन वेल रानी, तुम कहाँ हो? देवता खतरे में है। लोमड़ी रानी की पुकार सुनकर वेल रानी समुद्र सतह पर आ गई और लोमड़ी रानी ने उसे सारी बात समझा दी। अब तुम उस समुद्री शैतान को तहस नहस कर दो जो गोले फेंक रहा है। जय देवता। वेल रानी ने लॉन्च पर जोरदार टक्कर मारी। सामने से नहीं वेल रानी, पानी के अंदर से टक्कर मारकर उलट दो। लॉन्च पर। सर, लॉन्च तबाह हो रहा है। एक बड़ी व्हेल मछली का आक्रमण हम पर हो रहा है। समुद्र में वेल रानी ने लॉन्च को पलट दिया और लॉन्च से शोले भड़कने लगे। जबरदस्त विस्फोट हुआ। लॉन्च के टुकड़े टुकड़े हवा में बिखर गए। कैंप में डॉक्टर कुणाल के बंधन काटने के लिए चूहों की सेक्शन खेमे में घुस गया। चू चू देवता, चू चू सिर, जल्दी बंधन काट डालो, इस समय यहाँ कोई नहीं है। युद्ध में कुछ जानवर भी मारे गए, परंतु जीत अंगारा वासियों की हुई। पहला युद्ध, पहली जीत। कानून तोड़ने वालों को सजा मिली। कानून मंत्री, अब इन सब की बंदूकें इकट्ठा करके ले चलो। जैकी ने मरने से पहले यह खबर हेडक्वार्टर पहुंचा दी थी। एक हेडक्वार्टर में एक आदमी जानवरों को कंट्रोल कर रहा है और उसने हमारे खोजी दल को नष्ट कर डाला। आश्चर्यजनक। तो क्या हम अंगारा द्वीप पर बनाए जाने वाले स्टेशन का विचार त्याग दें? नहीं, अंगारा पर हमारा कब्जा होना जरूरी है। कर्नल जोनाथन, और यह कार्य अब तुम्हें करना। हिंद महासागर में स्थित अपनी जंगी बेड़े को अंगारा ऑपरेशन पर रवाना कर दो। ओके सर, मेरे लिए काम चंद घंटों का साबित होगा। हेडक्वार्टर का आदेश पाती कर्नल जोनाथन जंगी बेड़े में पहुंचा। अटेंशन, कर्नल जोनाथन बेड़े पर उतर रहा है। जोनाथन ने बेड़े के ऑफिसरों की मीटिंग बुलाई। अंगारा द्वीप की ओर बेड़े को कूच करना है और इस ऑपरेशन का फाइनल चार्ट तैयार कर लो। निश्चित योजना बनाकर बेड़ा अंगारा द्वीप के लिए रवाना हो गया। इधर अंगारा द्वीप में जीत की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। अंगारा आजाद रहेगा, जीत हमारी हो ही। एक सप्ताह बाद अचानक गिद्धराज ने एक अशुभ समाचार दिया। सुनो अंगारा के कानून मंत्री, मेरी दूरदृष्टि ने क्या देखा? अशुभ देखा या शुभ देखा, बताओ। समुद्र में एक बहुत बड़ा शैतान तैरता हमारा देश की तरफ जा रहा है। और क्या देखा? आ रहा है। जिस तरह के आदमियों से हमारा युद्ध हुआ, उसी तरह के आदमी तैरते हुए शैतान पर सवार हैं और उनके पास भी आग और धमाका करने वाली नलकियां हैं। मैं फौरन देवता को सूचना देनी चाहिए, तो अशुभ समाचार है। कानून मंत्री ने डॉक्टर कुणाल तक यह अशुभ समाचार पहुंचा दिया। इसका अर्थ यह है कि अमेरिकन जंगी बेड़ा अंगारा पर आक्रमण के इरादे से आ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? लोमड़ी रानी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वेल रानी की मदद से लो, उससे कहो कि वह इस बेड़े को समुद्र में ही रोक ले। लो ठीक, और अपने सब साथियों को आदेश दो कि द्वीप की चारों दिशाओं के समुद्री तटों पर नाकाबंदी कर ले, कोई भी द्वीप पर कदम न रखने पाए। यह भी हो जाएगा। देवता के आदेश का तुरंत पालन किया गया। सबसे पहले वेल रानी जंगी बेड़े को रोकने निकल पड़ी। बेड़े के आगे पेट्रोलियम जहाज चल रहा था। मैं इसके भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, अंगारा की सीमा में नहीं घुसने दूंगी। यह है तैरता शैतान। पानी के अंदर से तली पर टक्कर मारता हूँ, सामने रही तो मुझ पर आग बरसाएंगे। पेट्रोलियम जहाज पर वेल ने तली से आक्रमण किया। अगले ही पल पेट्रोलियम का जहाज पलट गया। लो जंगी बेड़ा कंट्रोल, हेलो, यह एक वेल है जिसने पेट्रोलियम शिप पर आक्रमण कर दिया है। कर्नल जोनाथन ने योजना बदली। जंगी बेड़े को रोक दो। वेल रानी अपना काम करे वापस लौट गई। मेरे रहते कोई समुद्र पर तैरता शैतान अंगारा पर हमला नहीं कर सकता। देवता की जय। ये ऐड है, ये सारी कॉमिक्स है मेरे पास। हवाई हमला। जंगी बेड़े के प्लेन अंगारा पर हमले के लिए रवाना हो गए। जंगी विमानों से अंगारा पर आक्रमण कर दिया गया। हवाई हमले से अंगारा वासियों में भगदड़ मच गई। कानून मंत्री, आकाश पर से उठते शैतानों ने हम पर आग बरसानी शुरू कर दी है। उनकी मौतें होने लगी।
कानून मंत्री देवता के पास पहुंचा। बताओ देवता, अब इन हवाई शैतानों से हम कैसे मुकाबला करें? मौत हमारे सिरों पर नाच रही है। अंगारा की आजादी के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। सबसे कहो कि वे अंगारा के सबसे घने जंगल में छिप जाएं और गारों में चले जाएं। उधर बेड़े में ताजा सूचना के अनुसार अंगारा में अब एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा है सर। ठीक है, पैराशूट से पहले छापा मार अंगारा पर उतार दो। अंगारा द्वीप पर पैराशूट से छापा मार उतारे जाने लगे। मुझे खबर कर देनी चाहिए कि छोटे शैतान नीचे उतर रहे हैं। सारे जानवर अंगारा के घने जंगल और गारों में जमा हो गए। गिद्धराज उन्हें सभी सूचनाएं पहुंचा रहा था। जैसी रात हो, इन सैनिकों पर आक्रमण करके इन्हें बस समाप्त कर दो और वापस दूसरे जंगल में आ जाओ। पैराशूट से उतरे छापामार एक जगह एकत्रित हो गई। फिर रात होते ही हमला। अंगारावासियों ने पैराशूट से उतरने वाले सैनिक छापामारों पर हमला कर दिया। अमेरिकन छापामारों को मारकर अंगारावासी फिर से जंगल में लौट गए, परंतु रात के हमले में हमारे सभी साथी मारे गए। सिर्फ मैं जिंदा बचा हूँ और उन जानवरों का पीछा करते हुए एक जंगल में पहुंच गया हूँ। वे इसी घने जंगल में छिप गए हैं। जंगल की भौगोलिक स्थिति का विवरण दो। सैनिक ने ट्रांसमीटर पर जंगल की भौगोलिक स्थिति बता दी। इस जंगल को तहस नहस कर दो। ओके सर। जंगल पर वायुयानों द्वारा बमबारी होने लगी। अंगारावासियों में त्राही त्राही मच गई। उनकी संख्या तेजी के साथ घटने लगी। देवता हमें बचाओ, देवता हमारी रक्षा करो। इस युद्ध में सारे जानवर मर खप गए और जो जिंदा बचे वे डॉक्टर कुणाल के पास गार में पहुंचे। कानून समाप्त हो गया, सब मारे गए और देवता अब हम 7 बचे हैं। उन लोगों ने अंगारा को नष्ट कर दिया। हमें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बहुत सोच विचार के बाद भी कोई हल नहीं निकला। लोमड़ी रानी, तुम चुप क्यों हो? हमें तुम्हारी चतुर बुद्धि पर हमेशा गर्व रहा है। तुम ही कोई हल बताओ। हाँ देवता, अब मेरा काम शुरू होता है। इसका हल मैंने सोच लिया। हमें इस द्वीप से फरार हो जाना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। युद्ध में पीठ दिखाकर भागना कायरता है। हमारे भाई मारे गए और हम भाग जाएं। गैंडा बहादुर, लाठीलाल, कानून मंत्री, शेर सिंह सब बहादुर हैं, लेकिन हम सब वीर गति को प्राप्त हो गए तो अंगारा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बाहर निकलकर हम कुछ उपाय करेंगे और अंगारा को आजाद करने के लिए कुछ कर सकेंगे। लोमड़ी रानी ठीक कहती है, लेकिन हम फरार किस तरह होंगे? हम चारों तरफ से घिरे हैं। जंगल से बाहर निकलते ही हम पर हमला होगा। इसकी भी तरकीब है। रात के अंधेरे में हम अंगारा के समुद्री तट पर पहुंचेंगे। फिर मेरी मुंह बोली बहन वेल रानी मैं बाहर ले जाएगी। वेल रानी वो मगर वो कैसे ले जाएगी? कई बार उसके जबड़े में बैठकर मैंने समुद्र की सैर की है। शानदार, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। रात होते ही सब जंगल से निकले। सब तट पर पहुंच गए। वेल रानी मेरी बहन, तुम कहो, हमारी मदद करो। वेल पानी से बाहर आ गई। लोमड़ी रानी, तूने मुझे सोते से क्यों जगाया? हमारे सब भाई बहन मारे गए वेल रानी, बस हम ही बचे हैं। अंगारा पर दुश्मनों का कब्जा हो गया। लोमड़ी रानी ने सारा किस्सा बयान किया। ऐसी बात है तो मैं भी अंगारा को टकरे मार मार कर समुद्र में डुबो दूंगी। देती हूँ, न रहेगा बाज न बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। इस तरह अंगारा ही खत्म हो जाएगा। तो हम इसे कैसे आजाद करेंगे? तो हमें अपने जबड़े में बिठाकर यहाँ से ले चल। तो फिर देर काहे की? आ जाओ मेरे जबड़े में, जहाँ कहोगे वहां ले चलूंगी। वेल ने अपना जबड़ा खोला और सब उसमें प्रविष्ट हो गए। कहाँ चलना है? कहीं भी इसी द्वीप से दूर ले चलो। सुनो गिद्धराज, तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करो और जाओ किसी द्वीप की तलाश करो। जो आगे देवता। गिद्धराज किसी द्वीप की तलाश में निकल गया और वेल यात्रियों को लेकर समुद्र में यात्रा करती रही। 7 दिन बाद। वह देखो गिद्धराज आ रहा है। हम 7 दिन से भूखे पैसे हैं। गिद्धराज जल्दी आओ। प्रणाम देवता, मैंने द्वीप तलाश कर लिया है। उस द्वीप पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, इसलिए वहां कोई नहीं रहता। वेल रानी को दिशा बताओ, हम वहीं चलते हैं। चलो वेल रानी, जिधर से सूरज निकलता है उसी दिशा में चलो। यहाँ से अधिक दूर नहीं है। चलती हूँ चलती हूँ। कुछ देर बाद वो देखो सामने द्वीप आ गया, बस उसके तट पर सबको उतरना है। वेल रानी सबको तट पर ले आई। आ जाओ, यहाँ पर ठंडे पानी का सोता भी है। वेल रानी, तुम कहीं मटर गश्ती को मत निकल जाना। क्या पता हमें यहाँ से ही भागना पड़े। ठीक है लोमड़ी रानी, मैं यही हूँ। अब जब चाहे आप ऑर्डर देकर बुला लेना।
रहने के लिए ज्वालामुखी का ठंडा गार तलाश कर लिया गया। फरार होकर हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, परंतु यहाँ भोजन की व्यवस्था जुटाने में बड़ी कठिनाई होगी। हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है देवता। अब बोलो कानून मंत्री, हमने क्या तय किया? देवता को बताओ कि हम अंगारा की आजादी के लिए अपना बलिदान देना चाहते हैं। लोमड़ी रानी ठीक कहती देवता, क्या कहते कुछ बताओ तो। देवता, आपने हमें जुबान दी है, एकता सिखाई है, लेकिन हम में से कोई भी इतना ताकतवर नहीं जो उन शैतानों से लड़ सके। उनके पास आग उगलने वाले शैतान है। हम चाहते हैं कि आप हम सबको मिलाकर एक ऐसी शक्ति पैदा करें जो उनसे मुकाबला कर सके। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि मैं बुद्धि की ठेकेदार हूँ। मैंने यह तरकीब बताई है। आप चीर फाड़ करके हम सब की योग्यताओं को एक प्राणी में डाल सकते हैं। हम मर जाएंगे और वह हम सबका एक रूप बनकर शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा। हम जानवर सारी दुनिया में समाप्त होते जा रहे हैं। उन्हीं की सुरक्षा के लिए आपने यह साम्राज्य बनाया था। उसे फिर से आबाद करने वाला वह शक्तिशाली प्राणी होगा जो हम सबको मिलाकर बनेगा। लोमड़ी रानी, इस तरह तुम सब तो मर जाओगे। नहीं, हम सब उसके शरीर में जिंदा रहेंगे और आज़ादी की लड़ाई में भाग ले सकेंगे। मेरी आंखें उस प्राणी को देना। मेरी खाल इस पर गोली का असर नहीं करेगा। और मेरा दिमाग, वीरानी उसका समुद्री बांध बनेगी। उसके सीने में शेर सिंह का दिल होगा और उसके शरीर में हाथियों का बल होगा। लोमड़ी रानी ठीक कहती है, मैं इन सबको मिलाकर एक शक्तिशाली प्राणी बना सकता हूँ। मैं कानून मंत्री के शरीर पर यह सर्जरी करूंगा और दुनिया के जानवरों का एक शक्तिशाली मसीहा पैदा कर दूंगा। अगले दिन, ठीक है मित्रों, मैं तुम्हारे लिए यह सब करूंगा और तुम्हारे बलिदान को मेरा बना प्राणी कभी नहीं भूलेगा। कानून मंत्री, तुम्हारे शरीर पर यह प्रत्यारोपण होगा। मुझे खुशी होगी देवता। डॉक्टर कुणाल ने सर्जरी का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। अब सबसे पहले लोमड़ी का दिमाग इसमें डालना होगा। अब इसकी आंखें गिद्धराज की आंखों से बनाई जाएगी। इसके सीने में शेर सिंह का दिल होगा। अब हाथीलाल के गुर्दों का प्रत्यारोपण होगा जो इसके शरीर में ताकत का संचार करेंगे। इसके शरीर पर गेंडा बहादुर की त्वचा होगी, बुलेट प्रूफ। वह बुलेट प्रूफ हो गया। मेरा निर्माण पूरा हो गया, परंतु अभी एक कमी है। इसे सर्जरी द्वारा मानव की शक्ल दी जानी आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि तुम इंसानों की बस्ती में आसानी से जा सको। तभी तुम इन इंसानों से जानवरों की रक्षा कर सकोगे। स्किन सर्जरी से तुम्हारा चेहरा और जिस्म तराशना होगा मेरे बच्चे। डॉक्टर कुणाल ने एक कमाल भी कर दिखाया। ओ अति सुंदर, अब तुम सुपरमैन हो। मैं तो आपकी तरह आदमी बन गया हूँ देवता। हाँ, और अब मैं तुम्हें तुम्हारा नाम देता हूँ। तुम्हारा नाम होगा अंगारा। अमेरिकन फौजियों से युद्ध करने के लिए तुम्हें हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। अब हम भारत चलेंगे। वहाँ मेरा एक फौजी मित्र है जो कर्नल कमांडोज प्रशिक्षण देता है। जैसा आप उचित समझे। कुछ दिन बाद दोनों तट पर पहुंचे। वेला नहीं बारह हो। आवाज सुनते ही वेला नहीं बारह की, अरे बाकी सब गायब। और ये आदमी कौन है? देवता ने हम सबको मिलाकर मुझे बनाया, सब मेरे अंदर है। डॉक्टर कुणाल ने वेल को बताया कि अंगारा किस तरह बना। मेरी मोटी बुद्धि में यह सारी बातें नहीं आती। देवता, अब आप आज्ञा दे, मुझे क्या करना है? तुम अंगारा का समुद्री बांध बनोगी। अब हमें भारत देश के तट पर ले चलो। वहाँ का रास्ता मेरा देखा वाला है। आ जाओ मेरे जबड़े में। अंगारा अपने नए सफर पर निकल पड़ा। एक दिन दोनों गोवा के एक सुनसान तट पर उतर गए। तुम यहीं अंगारा का इंतजार करना, जो आज्ञा देवता। विमान से यात्रा करके वे लोग पुणे पहुंचे। यहाँ पुणे में मेरा वह दोस्त कर्नल शंकर थापा रहता है। तुम्हें उससे प्रशिक्षण प्राप्त करना है। डॉक्टर कुणाल अंगारा को लेकर कर्नल थापा के निवास पर पहुंचा। अरे कुणाल, तुम वर्षों बाद कहाँ चले गए थे यार? बताता हूँ, जरा सफर की थकान तो मिट जाए। कुणाल ने कर्नल थापा को सारी दास्तान सुनाई। ओह, जानवरों से तुम्हारे असीम प्रेम का तो मुझे पता था, लेकिन तुमने तो विश्व के सामने क्रांति हिला दी। लेकिन अंगारा का रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम चिंता ना करो, मैं उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली कमांडो बना दूंगा। अमेरिकन फौजी हिंद महासागर में फौजी अड्डा बनाए, यह तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तुम अगर प्रशिक्षण में कम से कम समय लेना, जैसे अगर ये अपने देश को आज़ाद करने के लिए युद्ध लड़ना चाहता है। अगले दिन सुबह, पहले मैं देखता हूँ कि तुम्हारा क्या सच में तुम्हारा शरीर बुलेट प्रूफ है। धाई धाई।
बहुत शानदार अंगारा, अब मैं तुम्हें सुपर कमांडो बना दूंगा। लो पकड़ो है गन। और अंगारा का प्रशिक्षण शुरू हो गया। चाकू फेंक रहा, गन चला रहा। केवल 3 महीने के प्रशिक्षण में अंगारा दक्ष कमांडो बन गया। मुझे तुम पर गर्व अंगारा, जो काम आम आदमी 2 साल में भी नहीं सीख पाते तुमने 3 महीने में सीख लिया। धन्यवाद कर्नल। लो डॉक्टर कुणाल, तुम्हारा सुपर कमांडो अंगारा तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। मैंने इसे आगे की शिक्षा के निर्देश भी दे दिए हैं। ओह, मेरा बच्चा सुपर कमांडो बन गया। अंगारा द्वीप की आज़ादी के लिए मैं पहला युद्ध अमेरिकन फौजों से प्रारंभ करना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दे देवता, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोनों गोवा के उसी तट पर आ गए। युद्ध में मैं अकेला जाऊंगा, आप इसी गोवा द्वीप पर मेरी विजय की प्रतीक्षा करें। वेलरानी, कम ऑन डियर, कम ऑन। वेलरानी बारह की, अरे अंगारा, तुम्हारी तो बोल चाल चाल ढाल सब बदल पड़ी है। तुम अपनी चाल का ध्यान रखना डियर, हम अमेरिकन फौजियों से लड़ने जा रहे हैं। अलविदा देवता, शीघ्र लौट कर आऊंगा। तुम्हारी जीत हो अंगारा। और फिर वेलरानी अंगारा को लेकर अंगारा द्वीप की ओर चल पड़ी। क्या कमांडो अंगारा ने युद्ध में विजय प्राप्त की? क्या अंगारा जानवरों का साम्राज्य स्थापित कर सका? कमांडो अंगारा सोए, अगले अंक में मिले अंगारा की जंग। इसका सेकंड पार्ट भी मैं अभी इसके साथ ही पढ़ूंगा, उसका अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो ये है सेकंड कॉमिक अंगारा की जंग। इसकी हालत देखकर समझ जाओ कि इसका प्रिंट थोड़ा खराब होगा, शायद थोड़े से ज़्यादा, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, इसके बिना स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। बाकी और सारी कॉमिक्स हो गए अच्छे प्रिंट है इसके। तो पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट, अंगारा की जंग। ये जो समरी लिखी है हमने पहले पार्ट में पढ़ लिए, तो हम यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। कमांडो अंगारा, चाहो चाह यह तो मेरी समझ में आ गया कि देवता ने किस तरह तुम्हें बनाया है। तुम्हारी मोटी बुद्धि ये बात समझ गई, मुझे आश्चर्य है। लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि अंगारा को आजाद करना मेरा पहला कर्तव्य है? इसका मतलब हमें अंगारा द्वीप की ओर जाना है। हाँ, अंगारा द्वीप हमारा ही मंजिल है, जिनका मुकाबला सारे जानवर नहीं कर सके। उनसे तुम अकेले युद्ध करोगे? मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम भी तो मेरे साथ हो रानी। मेरे लड़ने की सीमा समुद्र के पानी तक ही है, और मेरी सीमाओं का कोई अंत नहीं। अपने वाहन वेलानी पर सवार अंगारा एक द्वीप के पास से गुजर रहा था। बहुत दिन से भूखा, कोई मछली नजर आए तो दबोच लूं। विशाल का गरुड़ को अचानक वेल नजर आ गई। आह, शिकार! लेकिन यह तो वेल है। मैं इतनी भारी शिकार को कैसे अपने पंजों से मैं उठा सकता हूँ? अरे, इसके जबड़े में क्या कोई छोटी मछली होगी, मैं उसे वेल के जबड़े से छीन सकता हूँ। अंगारा की दृष्टि ने गरुड़ को देख लिया था, फिर वेला ने उसे देख लिया। यह तो बहुत विशाल गरुड़ है। अंगारा हमारी ओर आ रहा है। आने दो, है तो अपनी बिरादरी का ही। अरे गरुड़ देवता, जटायु महाराज, कैसे आना हुआ स्वागतम। अभी पता चल जाएगा जब मैं तेरा शिकार छीन ले जाऊंगा। गरुड़ अंगारा पर झपट पड़ा। अरे क्या कर रही हो, ठहरो। गरुड़ अंगारा को दबोच कर ले उड़ा। ठहर बदमाश गरुड़, मैं तुझे भी मजा चखाती हूँ। अगर तू इतनी बड़ी ना होती तो तुझे भी उठा ले जाता। विल्लानी ने समुद्र से पानी का एक रेला गरुड़ पर उछाला। शिकार तो मैं छोड़ने का नहीं चाहता, कितनी पूछ पटक ले। गरुड़ अंगारा को पंजों में दबोच कर द्वीप पर ले आया। मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे खाने से तुम्हारा पेट भरता है जटायु महाराज, तो मेरा शरीर हाजिर है। अंगारे के भीतर छिपा लोमड़ी का दिमाग सक्रिय हो गया। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त भी बता, और अपनी अंतिम इच्छा भी। शर्त यह है कि अगर तुम अपनी नोकीली चोंच से मेरा मांस नहीं नोच पाए तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। यह भी कोई शर्त है? मैं तेरा क्या गुलाम बनूंगा, तू मेरे पेट का गुलाम बनेगा। पहले शर्त मंजूर करो, फिर अपनी चोंच का पराक्रम दिखाना। शर्त मंजूर है तो मेरा शरीर हाजिर है, जहाँ से चाहे शुरू कर सकते हो। आदमी का मांस तो बहुत स्वादिष्ट होता है, तो देखकर तो मेरी लार टपक रही है। गरुड़ ने अपनी चोंच का वार किया। गेंडे की खाल का अंगारा खामोश पड़ा रहा। इसकी खाल तो पत्थर जैसी सख्त है। जिस खाल में गोली नहीं घुस सकती, भला तुम्हारी चोंच क्या घुसेगी? गरुड़ ने बहुत कोशिश की, परंतु असफल रहा। आखिर कैसे भला, मेरे तो पसीने छूट गए। गरुड़ को अंततः हार माननी पड़ी। तुम कौन हो महामानव, कहीं मुझसे कुछ भूल तो नहीं हो गई?
इसका मतलब तुम शर्त हार गए। हाँ, और मैं वचन से नहीं हटता। जब अब से मैं आपका दास हूँ, लेकिन मेरी शंका तो दूर करो। पहले तुम मुझे वहां ले चलो जहाँ से लाए थे। रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे पास भोजन का बहुत भंडार है। तुम भी खा लेना, लेकिन तुम्हें आज से शाकाहारी बनना होगा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ मेरे स्वामी। तो फिर चलो जटायु महाराज। अरे यह तो अंगारा को सही सलामत लेकर लौट रहा है। इसे कुछ मत कहना वेलानी, यह अब हमारा मित्र है। आ जाओ, इस बदमाश जटायु को जल्दी अकल आई। लो जटायु, यह भोजन का भंडार है, पेट भर कर खाओ। इसे खाकर मेरी भी खाल ऐसी मजबूत हो जाएगी, ऐसा आज ही पता लगा। फिर अंगारा और गरुड़ फिर अंगारा ने गरुड़ को सारा किस्सा सुनाया। ये राम, मुझसे कितनी भूल हो गई थी, मुझे माफ करना स्वामी। आज से हम तुम्हें जटायु के नाम से पुकारेंगे और तुम हमारा हवाई वाहन बनोगे। वेलानी एक बार फिर अंगारद्वीप की ओर बढ़ चली। अब इसकी दो सवारी होगी, समुद्र में वेलानी और आकाश में जटायु। वेलानी, जैसे तुम्हें अंगारद्वीप नजर आए उससे कुछ दूरी पर रुक जाना। जो आज्ञा। एक सप्ताह की यात्रा के बाद एक दिन सुबह वेलानी रुक गई। मुझे अंगारद्वीप का धब्बा नजर आ रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अंगारा बेल के मस्तक पर चढ़ गया। अंगारा की हर चीज मुझे यहाँ से साफ साफ नजर आ रही है। अंगारा की गिद्ध दृष्टि काम करने लगी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अंगारा में क्या क्या बदलाव आया है। सुनो, अंगारा के सबसे ऊंचे टीले पर एक बड़ी तोप लगी हुई है। अंगारा में सैनिक छावनी बन चुकी है। समुद्र तट पर दो छोटे जहाज खड़े हैं और कुछ गश्ती नौकाएं अंगारा की समुद्री रक्षा पर तैनात है। जंगी बेड़ा कहाँ है? मुझे उससे निपटना है। वह समुद्र में दूर तक कहीं नहीं नजर आ रहा है, शायद दूसरी जगह चला गया। वेलरानी, तुम्हारा काम होगा गश्ती नौकाओं और जहाजों को नष्ट करना, ताकि इनको समुद्र से भागने का अवसर नहीं मिले। मैं जानती हूँ मुझे पानी के अंदर से टक्कर मारनी है। और जटाई, तुम मुझे अंगारा पर रात का अंधेरा होते ही ले चलोगे। मैं तैयार हूँ। अंगारा ने अपने शस्त्र तैयार कर लिए। रात का अंधेरा फैलते जटाई अंगारा को ले उड़ा। अंगारा द्वीप पर पहुंचते ही, सुना जटायु, यहाँ देवता का गार है। यह गार है घने जंगल में, मुझे यहीं उतरना है। मुझे रास्ता बताते रहिए। यहाँ से दाई तरफ मुड़ो। वो देखो, घना जंगल नजर आ रहा है, नीचे चलो। बस मुझे यहाँ उतरना है, अभी लीजिए। रातों रात अंगारा गारे में पहुंच गया। सुबह होते ही, जटायु, अब तुम किसी अंधे ऊंचे टीले पर बैठकर युद्ध देखो। जब भी मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। मैं हर समय तैयार मिलूंगा। अंगारा जंगल से निकलकर छावनी की तरफ बढ़ गया। अंगारा को सैनिक का एक गश्ती दल नजर आया। मुझे पहले अमेरिकन सैनिकों में आतंक फैला देना चाहिए। आह! घबराहट में सैनिकों ने फायर किए, परंतु अंगारा के तीरों से अपने को बचा न सके। उस स्थान से भागकर अंगारा दूसरे गश्ती दल से जा टकराया। अरे कौन था? इसे किसने मारा? कहाँ गया? यही होना होगा, तलाश करो। खोजते खोजते एक सैनिक अंगारा की तरफ आने लगा। आजा बेटा। अंगारा के तीर चलते रहे। अंगारा के इस पहले आक्रमण से अमेरिकन छावनी में सनसनी फैल गई। किसी ने उसको देखा तक नहीं, और जिसने देखा वह जिंदा नहीं है। क्या वह कोई भूत प्रेत है? छावनी की चौकसी बढ़ा दी गई है। आज इतना ही काफी है। रात के समय मुझे वेलानी को सिग्नल दे देना चाहिए। यह एक जबरदस्त चोट होगी। अंगारा ने सिग्नल दे दिया। आकाश में रोशनी का गोला प्रकट हुआ। इसका मतलब आक्रमण। अंगारा ने कहा था सारा काम पानी के अंदर से होना है। वेल ने अपना काम प्रारंभ कर दिया। धड़ाम धड़ाम। छावनी में हमारी गश्ती नौकाओं का जहाज नष्ट हो गए और यह पता नहीं चल सका कि यह सब कैसे हो गया। और कोई बड़ा खतरा है। द्वीप का चपा चपा छान मारो। समुद्र में गोताखोर उतारो। हेलो कर्नल जोनाथन, मैं मेजर सैम बोल रहा हूँ। हमारी फौजी छावनी पर किसी अज्ञात शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। मैं जोनाथन को पूरी रिपोर्ट मिल गई। मेजर सैम, मैं जंगी बेड़े को द्वीप की ओर रवाना कर रहा हूँ। तब तक तुम शत्रु को रोके रहो। अज्ञात शत्रु की तलाश में अमेरिकन सैनिक द्वीप के चप्पे चप्पे पर फैल गए। अब आएगा मजा। मैं इनकी टुकड़ियों को अलग अलग ठिकाने लगा दूंगा।
जैसे एक टुकड़ी निकट आई, अंगारा टीले से नीचे कूद पड़ा। तुम लोग मुझे तलाश कर रहे हो ना? क्या तुमने हमारे सैनिकों को मारा है? हाँ, और अब तुम मुझे मार दो? हा 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 हा। अरे इस पर तो गोलियां भी असर नहीं कर रही। भूत है, भागो। भागने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। टुकड़ी दूसरी टुकड़ी ने गोलियों की आवाजें सुनी। उस तरफ से फायरिंग हो रही है, चलो। रास्ते में पानी की झील थी, झील के परली और कमोन। अचानक अंगारा झील के पानी से बाहर निकला। आई भड़ भड़ गोले से भून दिए सारे। उसके बाद अंगारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ गया, एक ऊंचे वृक्ष की चोटी पर। यहाँ से मुझे चारों तरफ का निरीक्षण करना चाहिए। अच्छा, तो अब शिकारु कुत्तों की मदद ली ही जाएगी। कुत्ते मेरी गन सूंघते हुए इसी पेड़ के नीचे आएंगे। थोड़ी देर में कुत्ते फौजी टुकड़ी को उस उस वृक्ष तक ले गए जिस पर अंगारा विराजमान था। वो चारों तरफ से घेरा डाल दो, हरी अप, वह इस पेड़ पर है। अंगारा ने कुत्तों को जानवरों की भाषा में संबोधित किया। सुनो है इंसानों के पालतू कुत्तों, मैं पृथ्वी के समस्त जानवरों का मसीहा हूँ, क्या तुम सुन रहे हो? हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं वो मसीहा, हाँ हाँ। तुम अपनी सूंघने की शक्ति से महसूस कर सकते हो। शेर, हाथी, गेंडा, लोमड़ी, गिद्ध मेरे अंदर है। बाप रे, यह तो सचमुच पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जानवर है। अपनी जान बचाकर भाग ले। नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं है। जो इंसान तुम्हें लाए हैं उन्हें काट खाओ, यह मेरा हुक्म है। ऊपर से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अचानक अंगारा के कंठ से शेर की दौड़ निकली। दौड़, कमाल है, शेर पेड़ पर भी चढ़ने लगे। उसी समय कुत्तों ने सैनिकों पर आक्रमण कर दिया और अंगारा ने तीरों की बौछार कर दी। अंगारा ने हाथियों का गर्जन किया, चिंगाड़, भागो हाथी शेर, हमारा कुत्ता हमी को मारता, नमक हराम। छावनी में क्या बकते हो? कुत्ता, शेर, हाथी, हम ठीक कहते हैं मेजर। वह शेर है, पेड़ पर चढ़ता है, तीर भी बरसाता है, हाथी की तरह डकारता है, कई जुबानें बोलता है। वह भूत है, गोली उस पर असर नहीं करती। मैंने उसे देखा, वह आदमी की तरह दो पैरों वाला है। शट अप। और गोट, पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या देखा है। अंगारा एक ऊंचे टीले से छावनी को भगदड़ देख रहा था। अमेरिकन सैनिकों में आतंक फैल गया। अब रात को मुझे उन्हें हराना होगा, डराना होगा। रात के समय है, कौन? शेर की दाढ़ दाढ़, चिंगाड़, हाथी की चिंगाड़, शेर, हाथी, भूत। सर्च लाइटें ऑन कर दो, पकड़ लो, जाने न पाए। फिर अंगार ने अनेक जानवरों की आवाजें निकाली। दाढ़, चिंगाड़, हमें जानवरों ने घेर लिया। वे जानवरों ने नहीं, भूतों ने, हाँ जानवरों के भूत। अंगारा उन्हें डराकर गायब हो गया। कहीं कोई नहीं है सर, एक भी जानवर नहीं है। छावनी के चारों तरफ सख्त पहरा लगा दो। अंगारा वापिस अपने घर में पहुंच चुका था। सुबह होती, जटाई उठिए, तैयार हो जाओ, तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। अहो भाग्य, जो आप मुझे युद्ध में सम्मिलित कर रहे हो। अंगारा ने अपने थैले में बम भर लिए। एक बार इन लोगों के विमानों ने हम पर बमबारी की थी, आज मैं इन पर हाई हमला करूंगा। छावनी के ऊपर उड़ान भरो और मुझे अच्छी तरह पंजों से पकड़ लो। छावनी के ऊपर तुम्हें इस तरह उड़ान भरनी है कि नीचे से आने वाली गोलियां केवल मेरे शरीर से टकराए, तुम्हारे शरीर से नहीं। आप यह मुझ पर छोड़ दे स्वामी। गरुड़ जटायु अंगारा को उड़ाता हुआ छावनी के ऊपर पहुंच गया। है, इतना बड़ा पक्षी ओकोड यह किस जमाने का पक्षी है? अगर इसे पकड़ लिया जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अरे यह तो हमारी छावनी की तरफ झुकता जा रहा है, झुकता रहे। कोई उस पर फायर मत करना, उसे जिंदा पकड़ना चाहिए। तभी अंगारा ने बमबारी शुरू कर दी। पक्षी बम फेंक रहा है, फायर, लेकिन फड़फड़। भागो, यह वही भूत है, बेस बदल कर आया है। अब अग्नि बाण का प्रयोग करता हूँ। तीर पर बम लगा दिया। अंगारा ने तीरों पर अग्नि बम फिक्स किया हुआ था। छावनी में आग लग गई। उसी समय गरुड़ डगमगाया। अंगारा को आभास हो गया कि गरुड़ जटायु से गोलियों से घायल हो गया है। वापिस चलो, आज इतना ही काफी है। जैसे आज्ञा स्वामी। वापिस घर में पहुंचे, देखो तो कहाँ कहाँ गोलियां लगी हैं।
इतने अंगारों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्वामी। मैं इन गोलियों को भी बाहर निकाल देता हूँ। युद्ध में मजा आ गया। अंगारा ने गरुड़ चढ़ाई के सिर में सभी गोलियां निकालकर उनके घाव पर दवा लगा दी। फिलहाल तुम युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं हो, तुम 1-2 दिन आराम करो। आज मैं छावनी को अपने कब्जे में कर लूंगा। काश मैं भी आपके साथ चलता। अंगारा निर्णायक युद्ध लड़ने छावनी की ओर रवाना हो गया। छावनी की आग अभी बुझी नहीं थी। मेजर साहब, अगर हमें बाहर से मदद नहीं मिली तो हम सब मारे जाएंगे। मैंने सारी रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेज दी है। वायुयानों से तुरंत नई टुकड़ी भेजी जा रही है, जो आज शाम तक यहाँ पहुंच जाएगी। छावनी के बचे खुचे रक्षकों पर एक बार फिर अंगारा के तीरों की बौछार शुरू हो गई और फिर अंगारा छावनी के अंदर घुस गया। पकड़ो, जान न पाए। भीषम ठाए। सैनिकों ने अंगारा पर मशीन गन की फायरिंग की, लेकिन अंगारा पर कुछ असर नहीं हुआ और अगले पर उसने छावनी के कंट्रोल कैबिन का दरवाजा तोड़ डाला। सब लोग अपने हाथ उठा लो। तुम कौन हो? मैं कमांडो अंगारा हूँ। तुम सबकी मौत। और तुम्हारा इंचार्ज कौन है? मैं मेजर सैम। मैं छावनी का इंचार्ज हूँ। तुमने हम पर हमला क्यों किया? मेजर सैम, अपने सैनिकों को हम तो एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। किसी तरह से तब तक रोके रखना चाहिए जब तक नई कुमुक नहीं आती। अंगारा मेजर सैम को केबिन से बाहर ले गया। चलो, इन्हें भी हुक्म दो कि हथियार फेंक कर एक कतार में खड़े हो जाएं। मैं सब सैनिकों को आदेश देता हूँ, हथियार फेंक कर एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। छावनी के बचे कुछ सैनिकों ने हथियार फेंक दिए और कतार में खड़े हो गए। अब तुम सब मेरे गुलाम हो। मार्च करते हुए उस केबिन में चलो। सैनिकों ने अंगारा की आज्ञा का पालन किया। और तुम में से किसी ने भागने की कोशिश की तो अपनी मौत का जिम्मेदार स्वयं होंगे। अंगारा ने उनको केबिन में बंद कर दिया। सैनिकों को कैद करने के बाद अंगारा का छावनी पर पूरी तरह कब्जा हो गया। मेजर सैम, तुम मेरे पास रहोगे। मुझे छावनी के शस्त्रागार तक ले चलो। ठीक है, शस्त्रागार अंडरग्राउंड है। मेजर सैम अंगारा को शस्त्रागार में ले गया। तुम लोगों ने शस्त्रागार काफी सुरक्षित स्थान पर बनाया है, लेकिन तुम चाहते क्या हो? शस्त्रागार के ठीक ऊपर ऊंची चट्टान पर तुमने तोप फिक्स की हुई है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? उस तोप की मारक शक्ति कितनी है? वह बहुत शक्तिशाली तोप है। 10 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। ऊपर आने के लिए ट्रॉली लगी थी। चलो ऊपर चलो, मुझे उसी टेक्निक से समझाओ। अंगारा ने ट्रॉली में तोप के गोले भी लोड कर दिए और ट्रॉली ऊपर जाने लगी। लेकिन तुम तोप का क्या करोगे? यह तोप अंगारा की रक्षा का सबसे उत्तम शस्त्र साबित होगा। दोनों ऊंची चट्टान पर फिक्स तोप के पास आ गए। वह हवाई हमले की रोकथाम के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। यह रडार सक्रिय है ना? हाँ, क्या तुम इसे चलाकर देखना चाहते हो? मुझे इसकी कार्य प्रणाली के संबंध में बताओ मेजर। अच्छा, समय कट रहा है। अब केवल 1 घंटा बाकी है। मेजर सैम अंगारा को तोप की जानकारी देने लगा। यह लोडिंग लॉन्चर है। गोला इसमें फिक्स किया जाता है। यह एयर कंट्रोल है जिसका संबंध रडार से है, अर्थात इस क्रॉस पर विमान के आते ही तोप दागी जाएगी तो विमान के परखच्चे उड़ जाएंगे। यह फायरिंग लीवर है, किंतु उसका धमाका इतना जबरदस्त होता है कि इसके कानों के पर्दे फट सकते हैं। उसके लिए साउंड प्रूफ पहनना पड़ता है। टॉप पहनना पड़ता है, क्यों? यही है ना? उसी समय रडार की शून्य हरकत की। पिंग पिंग नई कुमुका का विमान आ गया। अंगारा ने रडार कंट्रोल ऑन किया। ओह, कोई विमान इस तरफ आ रहा है। तुमने मुझसे ये बात छिपा कर रखी मेजर की कोई विमान इस ओर आने वाला है, शायद तुम्हारी मदद के लिए नई कुमुक। मुझे इस विमान की कोई जानकारी नहीं। अभी पता चल जाएगा। मैं रेडियो द्वारा विमान के पायलट से संपर्क करता हूँ। अगर इसने ऐसा किया तो सारा भेद खुल जाएगा। सैनिकों पर इसकी फ्रीक्वेंसी रडार पर जा रही है। अब मैं उनसे संपर्क करता हूँ। हेलो अमेरिकन आर्मी स्टेशन हियर। और तभी लेकिन अंगारा पर कुछ असर नहीं हुआ और अब तुम्हारा अंत आ गया मेजर सैम। मैं तुम्हें लोडिंग लॉन्चर पर लिटा दूंगा। अंगारा के ने सैम को तोप के लोडिंग लॉन्चर पर बांध दिया। अब तुम बम के साथ उसी विमान तक उड़ते चले जाओगे। यस, अमेरिकन आर्मी स्टेशन अंगारा, तुम अपनी फ्लाइट का विवरण दो। और अमेरिकन एयरफोर्स का विमान तुम्हारी मदद के लिए अमेरिकन आर्मी कमांडो द्वीप पर उतारने आ रहा है।
ग्रीन सिग्नल दो और मैं भी तुम्हें ग्रीन सिग्नल देता हूँ। और अंगारा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। जैसे विमान तोप की रेंज में आएगा यह तोप उसे शूट कर देगा। मुझे ऐसी मौत मत मारो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। अंगारा ने मिसाइल बम सहित सैम को तोप में धकेल दिया। इसके बाद साउंड प्रूफ कंट्रोल पहन लिया। अमेरिकन विमानों ने अंगारा के प्राणों को नष्ट किया था। आज मुझे उनसे बदला लेना है। क्रॉस पॉइंट पर विमान के आते अंगारा ने तोप का फायरिंग लीवर दबा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ तोप से मिसाइल को छोड़ दिया गया। वह बम सीधा विमान से टकराया। जितने भी दुश्मनों के विमान अंगारा की ओर आएंगे उनका यही असर होगा। जटायु सुनो, वेलानी सुनो, अंगारा आजाद हो गया। लेकिन क्या अंगारा सचमुच आजाद हो गया था? अमेरिकन जंगी बेड़ा अंगारा की ओर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा था। और क्या अंगारा इस बेड़े को रोक सका? यह सब जानने के लिए अंगारा क्या कॉमिक का प्रतीक्षा करें। अंगारा का आतंक, इसको कल पढ़ेंगे। इसका प्रिंट खराब था इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अगली कॉमिक्स हो गए इसके सबके प्रिंट बढ़िया है। ओके, तो अगली अंगारा का आतंक इसका फाइनल पार्ट है, उसको पढ़ेंगे कल। बाय। रेटिंग, वैसे मेरी इसकी रेटिंग होगी 5 में से 4.5 स्टार रेटिंग की कॉमिक्स है ये।